हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ। ये देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। बस आपने जो है वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो है कॉटन यार्न ली है और 11 नंबर सिलाई ली है, 11 नंबर नीडल्स, 3 mm साइज। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 16 के मल्टीपल में और 6 एक्स्ट्रा, 16 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 6 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 16 और 6 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड बहुत आसान है। देखिए, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए उसमें हमने क्या करना है, जो ये 4 फंदे हैं, जो पीछे वाले फंदे हैं, इन्हें हमने राइट को लेकर आना है 2 फंदों के, इस तरह से। आप केबल नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसे हमने पहले इन 2 फंदों को लेकर आना है। अब पहले हम इन दोनों को सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 2 फंदों को ट्विस्ट कर लिया है राइट की तरफ को। ट्विस्ट 2 स्टिचेस टू द राइट ऑफ 2। जो हमने ये स्लिप किया, इसके बाद हमारा ये पैटर्न रिपीट चल रहा है। अब देखिए, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, तो ये हमने बीच में जाली बना ली। फिर से धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे। अब हमने इन 2 फंदों को लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले चारों फंदों को वर्किंग नीडल पर लेंगे। अब ये जो पीछे वाले फंदे हैं, इन्हें आगे लेकर आएंगे इस तरह से। पहले हम इन्हें बुन लेंगे सीधा, धागा इस तरह से आगे से घूमते हो जाएगा ताकि हमारी जाली भी बन जाएगी। अब पहले इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमने 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 7। तो 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो हमने ये फंदा स्लिप किया, इसके बाद जो हमने बुने हैं फंदे, 16 फंदे, इनको हमने बार बार रिपीट करना है। फिर से देखिए हमने क्या रिपीट करना है। स्लिप करने के बाद सबसे पहले तो हमने 2 फंदों को जो है राइट को ट्विस्ट कर लेना है, 2 फंदों के। फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे। फिर 2 फंदों को हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, 2 फंदों के। फिर 7 फंदे उल्टे बुनने हैं और ये 16 फंदे हम तब तक बुनते जाएंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 5 फंदे नहीं रह जाते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने इन 5 फंदों में क्या करना है, फिर से 4 फंदों को जो है वो राइट को ट्विस्ट करना है, इस तरह से उतारेंगे। पहले पीछे वाले फंदों को आगे लेकर आएंगे इस तरह से और इन्हें बुन लेंगे सीधा। फिर इन फंदों को सीधा बुनेंगे और एड स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। इसके बाद हमने जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हमने इन्हें बुनना है। हमने हर रॉन्ग साइड रो को जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनना है। देखिए, वर्क द स्टिचेस एज ए अपीयर टू यू। ये 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, these 7 स्टिचेस। तो ये 7 फंदे हर बार सीधे आएंगे और बाकी पूरे फंदे हमारे उल्टे आते जाएंगे। देखिए अब ये उल्टे आएंगे। तो मैं आपको एक रो जो है ये बता दूंगी, बाकी आपने फिर उसी तरह से, जिस तरह से हमारे फंदे दिख रहे होंगे वैसे ही हम इन्हें बुनते जाएंगे। ये रो 2 हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। अब देखिए थर्ड रो, तीसरी सिलाई बहुत आसान है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर से हमने इन फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है। हर बार हमने इन 5 फंदों को ऐसे ही बुनना है। एक को स्लिप करने के बाद हम पहले इन फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लेंगे, ऐसे जैसे हम केबल बुनाई करते हैं। 2 फंदों को हमने पहले बुन लेना है ट्विस्ट करने के बाद, फिर इन 2 को बुन लेना है।
क्योंकि हर बार हमारा जो है स्लिप करने के बाद ही पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी फिर हमारा ये पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो चुका है स्लिप करने का, जिसमें हमने 4 फंदों को ऐसे बुन लिया है। अब हम पहले एक फंदा, ये देखिए ये जो हमने जाली बनाई थी इसे हम सीधी बुन लेंगे। इसके बाद धागा आगे लाके फिर से जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और जो पुरानी जाली है उस फंदे को सीधा बुन लेंगे। और इन 4 फंदों को फिर से हमने जैसे पहले ट्विस्ट किया था वैसे ही करना है। देखिए इस तरह से लेफ्ट की तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे। पहले इन 2 को बुन लेंगे, फिर इन 2 को बुन लेंगे। अब फिर हमने जो है ये जो 7 फंदे हैं इसमें से पहले 2 फंदों का एक करना है उल्टा बुनते हुए। फिर बीच के हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और फिर ये वाले 2 फंदे लास्ट वाले 2 का एक करते हुए बुन लेंगे। तो हमने पिछली बार तो 7 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हमने 2 का एक किया, 2 का एक के बीच के 3 फंदे उल्टे बुने। तो यही हम फिर से रिपीट करते जाएंगे और ये हमारे फिर से 5 फंदे जब बचेंगे इनको हमने फिर वैसे ही लेफ्ट की ओर को ट्विस्ट करना है। देखिए पहले इन्हें ऐसे उतार लेंगे, जो पीछे वाले फंदे हैं इन्हें आगे लेकर आएंगे इस तरह से। आपको केबल बनाने का जो तरीका सही लगता हो आप उस तरीके को यूज करते हुए बना सकते हैं। अब हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो 3rd रो हमने ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। अब 4th रो फिर से जैसे फंदे हमें दिखेंगे वैसे ही हम इन्हें बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो फिर वही करेंगे। इस बार हमारे ये जो सीधे फंदे थे ये कम हो जाएंगे। देखिए क्योंकि हमने 2 का 1 2 का 1 किया था, तो इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे आएंगे। 2 3 4 5। बाकी हमने फिर उल्टे बुन लेने हैं। तो ये 16 फंदे ही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स। ये रो हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब फिर से इन 4 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। पहले इन्हें बुनेंगे सीधा, फिर इन 2 को सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस बार हमारी ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। एक जो रो 1 की जाली थी और एक हमारी रो 3 की जाली थी। तो ये हमने दोनों जालियों को सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे लाके यहाँ पे एक और जाली बनाएंगे और ये बीच का फंदा जो है ये नीचे से जो सीधा चला रहा है इसे सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और ये जो पुरानी 2 जालियां हैं इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। और फिर यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग करनी है। इस बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स हर बार जो है हमने स्लिप करने के बाद जो फंदे हम बुन रहे वहीं से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता जाएगा और लास्ट के 5 फंदों तक हमने जो फंदे हम बना रहे हैं वैसे ही हम बनाते जाएंगे। अब इस बार हमारे फिर से 2 फंदों का एक हम करेंगे, बीच का एक ही फंदा उल्टा रह जाएगा और इस तरफ के फिर से हमने 2 फंदों का एक कर लेना है ऐसे। अब फिर हमने इन 5 फंदों को वैसे ही ट्विस्ट करना है जैसे हम हर बार कर रहे थे। पहले इन्हें वापस लेंगे राइट नीडल पर, पीछे से
इन फंदों को इस तरह से आगे लेकर आएंगे, यानी कि हमने राइट को ट्विस्ट करना है 2 फंदों को। अब फिर इन चारों फंदों को भी सीधा बुन लेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो हमने जो है स्लिप करने के बाद जो हम यहाँ से बुन रहे हैं 5 फंदों तक, ये जो हमने ट्विस्टिंग की इससे पहले तक इन फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट के 5 फंदे हमने ऐसे बुनने हैं। अब फिर हमारी ये रो 6th, इसमें फिर हम जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज से अपीयर। ये देखिए, पहले ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, उसके बाद ये हमारे 3 ही फंदे सीधे रहेंगे विद दिस 3 स्टिचेस। तो ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, बाकी फिर हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये तो ऐसे हम 6 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उल्टा ही बुन रहे हैं इन फंदों को। तो ऐसे हमने ये 6 रो कंप्लीट कर ली। अब 7th रो 7वीं सिलाई बहुत आसान है, देखिएगा ये हमारा इस तरह से बनने लग गया है। फिर से इस फंदे को स्लिप करने के बाद हमने ट्विस्टिंग करनी है। ये हमने हर रो में ही करनी है, ये जो 4 फंदे हम ट्विस्ट कर रहे हैं। फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, इस बार हमने ये जो हमारे बीच के हम जालियां बनाते जा रहे थे, अब ये 7 फंदे हो चुके हैं, तो इन्हें हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। विद दी 7 स्टिचेस 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हम कोई जाली नहीं बनाएंगे, हमने इन 7 फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर यहाँ पे हम ट्विस्टिंग करेंगे। इन्हें बुन लेंगे सीधा। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो 3 उल्टे फंदे हैं इन तीनों का हमने इस तरह से एक कर देना है उल्टा बुनते हुए। पर्ल 3 स्टिचेस टुगेदर। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को फिर से हमने वैसे ही ट्विस्ट कर लेना है हर बार की तरह। तो ऐसे हमने जो है ये 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब 8th रो 8वीं सिलाई, इसमें हमने सारे ही फंदे उल्टे बुन लेने हैं क्योंकि सीधे फंदे हमारे खत्म हो चुके हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 8th। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो 8th रो उल्टी बुनने के बाद अब 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद फिर से इन 4 फंदों को जैसे ट्विस्ट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए, जो ये हमारे 7 फंदे हमने सीधे बुने थे, इसमें से हम पहले 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे एसएस के। अब बीच के 3 फंदे सीधे बुनेंगे निट 3 और फिर लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से निट 2 टुगेदर। तो ऐसे हमने ये 7 फंदों के 5 फंदे बना लिए। अब फिर से इन 4 फंदों में हमने वही ट्विस्टिंग करनी है। जो नीचे से हमारे चले आ रहे हैं इनको हम ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे फिर से।
3 and 4। तो ऐसे हमने इन फंदों को ट्विस्ट कर लिया। अब इस तरह से धागा घुमाएंगे और ये जो हमने 3 फंदों का एक किया था इसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली बनेगी और इन 4 फंदों को हमने फिर से ट्विस्ट कर लेना है। तो ये जो हमने ट्विस्टिंग करनी है ये हमने यहाँ 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 हर बार जो है एक ही जैसे जो नीचे से हमारी चली आ रही है वही हमने करनी है। तो अब फिर हम इन 5 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। 4 को ट्विस्ट किया और एच स्टिच को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। 9th रो हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई है। 10th रो 10वीं सिलाई, जैसे फंदे हमारे दिखेंगे वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो एक ही फंदा जो है वो सीधा आएगा इसमें, ये देखिए, ये जाली का फंदा उल्टा। अब ये बीच का फंदा जो है देखिए, इसे हमने उल्टा बुना था, इसे हम सीधा बुनेंगे, बाकी पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। पूरी रो यानी कि जो ये फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हमने ये 16 फंदे ऐसे ही बुनने हैं। तो ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद रो 11वीं सिलाई, फिर वही करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 3 4 4 फंदों को ट्विस्ट किया, अब ये देखिए हमने जो 5 फंदे बनाए थे फिर से हम 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। बीच का एक फंदा है इसे सीधा बुनेंगे और फिर इस तरफ के 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये 5 के फिर से 3 फंदे अब बना लिए हैं। इसके बाद ये 4 फंदों में फिर से हमने ट्विस्टिंग करनी है। तो ये 4 फंदे हमने ऐसे ट्विस्ट कर लिए। अब फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और 3 ये फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक ये जाली जो थी पुरानी वो, एक बीच का फंदा और एक ये वाली जाली, तो इन तीनों को हमने उल्टा बुना और फिर धागा घुमा के यहाँ पे जाली बनाएंगे और इन 4 फंदों को फिर से ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए, और फिर से हमने जो है 11th रो कंप्लीट करने के बाद 12th रो 12वीं सिलाई जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम इसे बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर। तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हम 11th रो बुन चुके हैं। अब देखिए हमारी 12th रो बुन चुके हैं 12वीं सिलाई। अब 13वीं सिलाई 13th रो लास्ट सिलाई है, देखिए इसमें हमने एक फंदे को स्लिप करने के बाद फिर से 4 फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे बचे हैं। इन तीनों का हमने एक फंदा बनाना है। knit these 3 stitches together। आपको जो तरीका 3 फंदे एक साथ बुनने का
ठीक लगता हो आप वैसे बुन सकते हैं। तो ऐसे हमने ये 3 फंदों का कर दिया। अब फिर इन 4 फंदों को हमने ट्विस्ट कर लेना है। अब फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 5, फिर से धागा इस तरह से घुमाएंगे और 4 फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे। जो ये हमारे लास्ट के 4 हैं इनको ट्विस्ट कर लेंगे यूं। तो ऐसे हमने ये 13th रो कंप्लीट की। 14th रो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। ये देखिए ये 4 फंदे उल्टे आएंगे स्लिप करने के बाद। और अब हमारे ये 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। knit 7 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर ये बाकी फंदे उल्टे, और यही 16 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ऐसे हमने ये रो 14th कंप्लीट कर ली है। ये 14वीं हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। और फ्रेंड्स 1 से लेकर 14 तक की सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करना है, यानी कि अब फिर हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमने रिपीट करना है स्लिप करने के बाद, जो हम ये ट्विस्टिंग कर रहे थे यहाँ से लेके ये जो हमने 5 फंदे लास्ट के हैं, यहाँ इससे पहले के फंदे जो है ये हर रो में हमने बार बार रिपीट करने हैं। 6 फंदे हमने जो एक्स्ट्रा लिए थे वो 1 ये और 5 ये है, और बीच के ये जो 16 फंदे हैं इनको हम पूरी जितनी हमें लेंथ चाहिए अपने पैटर्न की उसके अकॉर्डिंग इन 16 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। क्योंकि जो हमने ये ट्विस्टिंग की है उसकी वजह से ये ब्रेडेड इफेक्ट देता है तो और भी सुंदर लगता है। और वैसे ये लीफ मोटिव पैटर्न है, ओपन वर्क पैटर्न है, तो आप इसे समर वेयर्स में, टॉप्स में, फ्रॉक्स में, कुशन्स में या टेबल मैट्स, प्लेस मैट्स कुछ भी इससे अगर बनाएंगे देखिए बहुत ही शानदार ये लगने वाला है। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप जरूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। मेरी एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये बनाकर उनको दिखाऊं, तो मैंने इसको कोशिश की है बनाने की और ये बहुत ही सुंदर बनकर आया है। तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।